जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसे मैंने आपसे एक वादा किया था, आज रात 10 बजे आपसे लाइव मुलाकात करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा आपको पता है, मैं कर्जा मुक्ति अभियान की शुरुआत मैंने की और उस पर लगातार काम कर रहा था। लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। जुलाई में हमारा अगर बात करें तो 2022 जुलाई 2022 से हमने शुरुआत की थी। तो 2 वर्ष तो पूरे हो गए और अब तीसरा वर्ष चल रहा है और ये भी काफी समय हो गया है। लगातार लोग अभी भी फॉर्म भर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रयास ये था, या मेरी टीम का और हम सबकी कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम मदद कर पाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े, हम उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाए हैं। उसका कई बड़े कारण हैं। उनमें से एक बड़ा कारण ये है कि हम ना तो मैं सत्ता में हूं, ना मेरे लोग सत्ता में हैं, ना मेरे स्टूडेंट सांसद विधायक हैं। ऑल्दो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन लोगों को हमने समर्थन किया, उनमें से 3 सांसद जीत करके आए। उनसे मैंने 2 से तो व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की, बातचीत भी की। उनसे कहा भी कि वो जनता की कर्जा मुक्ति का मुद्दा सदन में उठाएं, प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए। लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं और वो जिन मुद्दों पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक कर्जा मुक्ति के आधार पर वो वहां नहीं है, और भी उन्होंने जिन मुद्दों पर काम किया, जो कमिटमेंट की, वो भी उनकी कमिटमेंट है। तो मैं ज्यादा दबाव भी उन पर नहीं बना पा रहा हूँ या बनाना नहीं चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो अपने हिसाब से बात रखी रहे, और जब भी जनता की कर्जा मुक्ति की बात आती है तो सदन में वो तीनों लोग समर्थन भी करते हैं, और भी कई पार्टियों के सांसद समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में देखा गया कि जब हम कर्जा मुक्ति अभियान को एग्रेसिवली कर रहे थे, इस पर एग्रेसिवली काम कर रहे थे, तो लगातार एनबीएफसी कंपनी पर, साहूकारों पर, रिकवरी वालों पर एक दबाव था। दबाव ये था कि ये लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई जगह पर पुलिस कंप्लेंट की है, कई जगह पर कलेक्टर के यहाँ नोटिस भिजवाया, बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियों को बंद करवाया गया, बहुत सारे रिकवरी एजेंट की नौकरी गई, ये जो प्रताड़ित कर रहे थे, गाली गलौज, बदतमीजी कर रहे थे। अब क्योंकि चुनाव समाप्त हुआ और हमने 100 दिन का समय सरकार को दिया था कि सरकार हमारी मांग, क्योंकि सरकार रिपीट हो गई है, तो 100 दिन के अंदर सरकार उस पर काम करे। अब 100 दिन भी पूरे हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। तो तय किया गया कि इस अभियान को छोड़ा तो नहीं जाएगा, और जिन लोगों ने इतनी उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी उम्मीदें ऐसी समाप्त कर दी जाए, ये नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। बहुत मन व्यथित था, काफी समय से टीम के साथियों से ही बात कर रहा था। अब क्योंकि आप सब भी परिवार के साथी हैं जो सुन रहे हैं, या जो लोग इसको बाद में भी सुनेंगे, मैं बहुत साफ दिल का व्यक्ति हूँ, सच्चाई बताने वाला व्यक्ति हूँ। असली दिक्कत यह है कि इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हम में से ज्यादातर लोगों का अपना कोई बिजनेस या काम धंधा नहीं रहा, या जो था भी वो भी समाप्त कर दिया। बहुत सारे लोग कर्जा मुक्ति अभियान को चलाते चलाते कर्जे में आ गए, क्योंकि हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। और मैं आगे भी आपसे वादा करता हूं, कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं सर हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उसका कोई ना कोई मॉडल ऐसा बना देंगे कि जो हमें चीजें चाहिए, संसाधन चाहिए, वही आप प्रोवाइड कर दें, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए हमें कार्यालय चाहिए होंगे, ऑफिस चाहिए होंगे, गाड़ियां चाहिए होंगी, कहीं आना जाना होगा। उसमें अगर आप मदद कर देंगे तो वही बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। पैसे से भी हमने क्या करना है, हमने भी वही काम करने हैं। लेकिन मैं पैसा नहीं लूंगा, और किसी भी व्यक्ति पर कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा। जिसके पास जो चीज हो, अगर किसी के पास समय एक्स्ट्रा है तो समय दे दे, जिसके पास जगह एक्स्ट्रा वो जगह दे दे, गाड़ी है गाड़ी दे दे, कोई हमारे साथ चल सकता है, साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, कोई फोन कॉल अटेंड कर सकता है वो कर ले, जो जो दायित्व ले सकता है वो दायित्व ले ले। और पैन इंडिया तो हम काम कर ही रहे हैं, पूरे इंडिया में हमारी टीम है। अभी भी आप देखिए, इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी कि लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, टूट गए हैं, हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। ये और बात है कि कर्जा मुक्ति के नाम पर बहुत सारे नकली लोग तैयार हो गए, जिन लोगों ने पैसा लेने का काम किया। कई स्वार्थी लोग जुड़ गए हमारे साथ, और वो लोग सिर्फ सत्ता हथियाना चाहते थे कि कुछ भी करके इन केन प्राकेन कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े, यहां से हमें वोट मिल जाए, और वोट मिल करके हम सत्ता में चले जाएं। और जब उन्हें वोट नहीं मिले, या उन्हें लग रहा है यहां से वोट नहीं मिलेंगे, तो अभियान को गाली दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा दिल जानता है कि हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, और हमने निस्वार्थ भाव से काम किया, और तभी शायद 2 लाख से ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके। मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। थोड़ा व्यस्तताएं हैं, क्योंकि अपना घर भी देखना है। मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, मुझ पर बहुत सारे लोग डिपेंड हैं। इतना सब होने के बाद भी अभी भी 10-12 फैमिली ऐसी हैं जो मुझ पर डायरेक्ट डिपेंड है, जिनको आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ सहयोग करने के लिए कोई व्यवस्था करना, कोई सिस्टम बनाना, वो मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो मेरे भरोसे पर ही बैठे हुए हैं। और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, समाप्त कर दिया, बहुत पैसा लगा दिया। कई कई साथी ऐसे हैं, अगर मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख रुपए पैसा लगा दिया। कई लोगों ने इससे ज्यादा का 50 लाख, 1 करोड़ का नुकसान कर लिया इस मिशन के कारण, क्योंकि कई लोग ऐसे थे हमारे साथी जिन्होंने नौकरियां जल्दी छोड़ दी, वीआरएस ले ली। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना व्यापार काम धंधा बंद कर दिया।
और सभी हर राज्य के हर टीम के साथी से मेरी बात हो रही है लगातार। कई लोग अभी दूसरी पार्टियों में जाकर के राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं, उससे भी मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि आप कहीं भी काम करिए, लेकिन इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझिए। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जनता की कर्जा मुक्ति की लड़ाई जो है, जिस मिशन के साथ, जिस उद्देश्य के साथ मैं लेकर चला था, आज भी बहुत सारे साथी उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी और बहुत गर्व भी है कि मेरे साथ ऐसे साथी जुड़े हैं जिन्होंने लगातार निरंतर ये प्रयास किया कि इस लड़ाई को हम लड़ते रहें, चाहे भले ही उनकी स्थिति कैसी भी हो। और कभी आपने सुना नहीं होगा उनके मुंह से, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया या वो दिक्कत में आ गए। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, लड़ते रहेंगे, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी नीयत सही है। और मैंने उनसे सिर्फ एक ही कमिटमेंट किया, और जो मैं कमिटमेंट आपसे भी कर रहा हूं, किसी से भी 1 रुपया नहीं लेना, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, कर्जा मुक्ति कार्ड के नाम पर, आने वाले समय में पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के नाम पर 1 रुपया भी मांगे, तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेन कर देना, भाई वो हमारा आदमी नहीं। लेकिन मैं आप सबसे और आप सबके माध्यम से उन हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूं, कर्जे के कारण आत्महत्या मत करिए। मर जाना समाधान नहीं है। आप आज नहीं तो कल कर्जा उतरेगा। हमारी लड़ाई से उतरे, सरकारों पर दबाव बने, सरकार बदले, कोई और आए, किसी भी तरह से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन जीवन वापस कैसे लाऊंगा मैं? मरना नहीं है, मरना समाधान नहीं है। फिर भी पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तैयार करना पड़ेगा। और कर्जा मुक्ति अभियान एज इट इज चलता रहेगा। ये कभी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बनेगा। पॉलिटिकल पार्टियां बनती रहे, पार्टियों का हम समर्थन करते रहे, उम्मीदवार लड़ते रहे, वो अलग बात है। लेकिन ये अभियान चलता रहना चाहिए, ताकि जो सांसद विधायक बनकर के जाएं हमारे समर्थन से, अगर कल को वो काम ना करें तो कम से कम ये अभियान दूसरों का तो समर्थन कर पाए। उन्हें भी डर बना रहे कि अगर हमने 5 साल जाकर के सांसद विधायक बन गए और हमने काम नहीं किया तो कर्जा मुक्ति अभियान अगली बार हमें समर्थन नहीं करेगा। सभी सांसदों, सभी विधायकों पर ये दबाव रहे। वैसे हमारे जो 3 साथी सांसद बने हैं, वो जिस रणनीति से बने, जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसी रणनीति के आधार पर अब मैं तय कर रहा हूं कि राज्य के स्तर पे काम किया जाए। और अभी जैसे मैंने बताया कि कई राज्यों के साथी ऐसे जो जिम्मेदारी ले रहे हैं आगे बढ़ करके। कई राज्यों के साथियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जैसे हरियाणा में हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि कोई भी साथी ऐसा नहीं था या इतना मजबूत नहीं था कि वो आर्थिक रूप से उसमें पार्टिसिपेट कर पाता। जम्मू कश्मीर में भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। महाराष्ट्र में भी अभी संभावना बहुत कम लग रही है। वैसे महाराष्ट्र की टीम, हमारे प्रदेश प्रभारी कलीम जहांगीर भारतीय जी, वो लाखों रुपए अपनी जेब से लगा चुके हैं। वहाँ स्टीव भारतीय जी हैं, उन्होंने लाखों रुपए कंट्रीब्यूशन, डोनेशन दिया है। और बाकी सारे साथी भी, जितने भी साथी हैं, नईम जी हैं वहाँ पर, आनंद शर्मा भारतीय जी हमारे साथी हैं, उमेश जी हैं, संतोष जी हैं, सचिन जी हैं, और भी बाकी साथी, कश्मीर चंद जी हमारे साथी हैं, डॉक्टर सुरेश यादव जी हमारे साथी हैं, उमेश जी हैं, और भी कई साथी हैं जिनका मैं नाम भूल रहा हूं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, जिन्होंने लगातार काम किया, हमारे साथ संघर्ष के साथी हैं और अभी भी हैं। महाराष्ट्र की टीम में भी हैं और बाकी राज्यों में भी हैं, और अपना समय लगा रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि शायद महाराष्ट्र इलेक्शन में कुछ लोग ऐसे मिले जो इस मुद्दे को उठाने को तैयार हो। लेकिन जब तक अब जीत की संभावना नहीं होगी, हमें लगेगा नहीं कि हमारे विधायक जीत सकते हैं, या मैं ऐसी रणनीति बना सकता हूं कि जो लोग जीत सकते हैं, तब तक मुझे लगता है कि हमें एक्टिव पॉलिटिक्स में तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कर्जा मुक्ति अभियान समर्थन कर दे किसी का, लेकिन जीतने वालों का समर्थन किया जाए, या हमारे कारण वो जीत सकते हो, इस तरह के लोग ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में, क्योंकि चुनाव में अभी समय है और अगला चुनाव दिल्ली का ही होने वाला है महाराष्ट्र के बाद, झारखंड में भी चुनाव है, लेकिन झारखंड में भी शायद हम उतना एक्टिवली अभी काम ना कर पाए। दिल्ली के लिए मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं कि दिल्ली में, क्योंकि एक तो छोटा एरिया, मैं दिल्ली में रहता हूं, ज्यादा बाहर जाने की, ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बाहर के साथी भी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा कि 2 महीने, 1 महीने या 15 दिन, जितना समय दे सकते हो वो दिल्ली में आ जाए। दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर हम लोग काम करें और ऐसे मजबूत लोगों को ढूंढा जाए जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठाने के लिए विधानसभा में जाने को तैयार हूं। अगर हमने एक राज्य भी, केवल एक राज्य में भी अपने लोगों को संसद में, विधानसभा में भेज दिया, सरकार में भेज दिया, और वो इस लायक बन गए या उन्होंने ऐसा कानून बनवा दिया कि यहाँ कर्जे कारण कोई अगर आत्महत्या करता है तो वो एनबीएफसी कंपनी पर केस होगा, बैंक पर केस होगा, वहां के कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली में कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण आत्महत्या नहीं करेगा। और अगर ये पैटर्न चालू हो जाता है और दिल्ली में हम एक आदर्श सिस्टम बना पाते हैं, तो दिल्ली के बाद जहां जहां चुनाव होंगे वहां कुछ लोगों को अपने विधायक बना करके विधानसभा में भेजा जाए और वो जाकर के सरकारों का हिस्सा बने, सभी सीटों पर काम किया जाए। और हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई लोग कहेंगे, पहले भी हम पर आरोप लगते रहे कि आप इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है। हम भाई किसी की बी टीम नहीं, हम ए टीम है। जितने लोग काम कर रहे हैं दूसरे, वो सब बी टीम है, हम ए टीम है, और हम लगातार काम कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। और जिसे लग रहा है
अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लग सकता है, कांग्रेस को लग सकता है, बीजेपी को फायदा हो जाएगा, बीजेपी को लग सकता है हमारा वोट टूट जाएगा। भैया जिसे अपना लग रहा है कि हमारा वोट टूट रहा है, उन्हें मैं ऑप्शन दे रहा हूं, वो आए और कर्जा मुक्ति अभियान का समर्थन कर दें। अगर वो समर्थन करेंगे तो हम, अगर वो विपक्ष में होंगे तो उनसे उम्मीद करेंगे कि वो विपक्ष में आवाज उठाएं और विधानसभा में कम से ऐसा बिल पास करें। जैसे गुजरात की सरकार ने एक बिल पास किया कि 2% ज्यादा कोई भी साहूकार अगर पैसा ले रहा है, ब्याज ले रहा है, तो वो लीगल माना जाएगा और बहुत सारे लोगों को राहत मिल गई एक कानून पास होने से। तो ऐसा कानून तो दिल्ली में विधानसभा में पास हो सकता है। और एनबीएफसी तो स्टेट के कंट्रोल में होती है, तो जो एनबीएफसी स्टेट से रजिस्टर्ड है, कम से कम उन पर जो अत्याचार कर रहे हैं वहां के रिकवरी एजेंट, जो कंपनी अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है, उन पर तो लगाम लगाई जा सकती है। उन पर लगाम लगाई जाए, सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जाएगा और सदन में जाकर के अगर मान लीजिए हमारे 10 भी विधायक बन जाते हैं 70 में से, और हमारी वजह से सरकार किसी की बन रही होगी, तो हम तय करेंगे जो जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करेगा हम उसके साथ जाएंगे। और मैं रणनीति भी बना रहा हूं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं। मैं ऐसी रणनीति बना रहा हूं कि कोशिश करें कि कम से कम 10-15 सीटें तो जीत ही लें, 70 की 70 सीटों पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। तो 70 ऐसे लोगों को मौका दे रहा हूं जो सक्षम है थोड़ा, क्योंकि पॉलिटिकली पिछली बार भी हमने देखा लोकसभा में हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही, हमारे ज्यादातर उम्मीदवार लीडरशिप में तो शायद वर्तमान सांसदों से भी आगे थे। उनकी कम्युनिकेशन हमने इंप्रूव कर दी, उनको लीडरशिप के ट्रेड सिखा दिए, उनका इलेक्शन मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट सब कुछ सीख लिया उन्होंने। लेकिन जब बात आई पैसा खर्च करने की, क्योंकि वर्तमान में जो पॉलिटिक्स चल रही है, बिना पैसे के पॉलिटिक्स नहीं हो पा रही, और हमें लग रहा था लोकसभा में भी शायद हम क्राउड फंडिंग के माध्यम से ऐसा कर पाएंगे, जनता हम पर दाव खेलेगी क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो कुछ भी रहा, लेकिन वो हम उसमें सफल नहीं हो पाए। और इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि वो हमारे एंड पर भी कुछ गलतियां रही होंगी, शायद उनको और सुधारने की जरूरत है। और शायद जितने संसाधन हमारे पास थे हमने पूरे देश में वो लगाए, अगर वो हम सिर्फ एक राज्य पर किसी पर फोकस करते तो शायद रिजल्ट कुछ और आ सकता था। खैर अब तो वो समय बीत गया, अब तो उसको रोने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ने का टाइम है। दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर मजबूत लोगों को ढूंढा जा रहा है, उन्हें ट्रेन करने का, गाइड करने का, उनके लिए रणनीति बनाने का लगातार मैं काम करूंगा और फील्ड में जाकर काम करूंगा। और कोशिश ये है मेरी कि अभी क्योंकि हरियाणा चुनाव में व्यस्त हूं, कुछ उम्मीदवारों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इलेक्शन मैनेजमेंट का, उसके बाद महाराष्ट्र में अगर कुछ काम होगा तो थोड़ा बहुत वहां काम करेंगे, वरना मैं फुल फ्लैश दिल्ली को देना चाहता हूं। मान के चलिए 8 अक्टूबर को नतीजा आ जाएगा, तो 10 अक्टूबर या मैक्सिमम 15 अक्टूबर से मैं दिल्ली में निकल जाऊंगा। पहला मेरा टारगेट है 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में दिल्ली का एक पूरा दौरा किया जाए, दिल्ली की हर विधानसभा और 70 विधानसभा वहां पहुंचूं और कोशिश ये करूं 250 के 250 वार्ड कवर करूं, लोगों से मिले, लोगों से बात करें, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बात की जाए। अभी मैं रिकॉर्ड देख रहा था, अभी हर दिन 500 नए लोग जुड़ रहे हैं, आज की डेट में भी लगातार कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भर रहे हैं। और कई लोग कह रहे हैं साहब हम नाराज हैं, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हो, परमपिता परमात्मा ने, खुदा को, भगवान को, वाहेगुरु को, अल्लाह को, जो भी मानते हो आप, उसने कैसी परिस्थिति बना दी कि लोग आपके साथ जुड़े हैं, वो अगर आपसे नाराज भी हैं कि आप उनकी समस्या का उतना समाधान नहीं कर पा रहे, फोन कॉल नहीं उठा पा रहे, मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, तो भी वो ये क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति कहते हैं साहब हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन हमें ये भी मालूम है जब भी होगा यहीं से होगा, कोई और तो है ही नहीं जो हमारी आवाज उठाए, कोई और है ही नहीं जो जनता की कर्जा मुक्ति के लड़ रहा है, केवल आप और आपकी टीम लड़ रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है, उनका विश्वास भरोसा हम पर कायम है, ये विश्वास भरोसा बना रहेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा। मेरी टीम के कई साथी अपना घर बार, अपना करियर सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं और अब पीछे हटने का विकल्प नहीं है। तो अब आगे बढ़ना है, दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं और जितने भी साथी पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ जुड़े हैं, पहले वो दिल्ली में आकर के वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहे वॉलंटियर के रूप में, लीडर के रूप में काम करना चाहे लीडर के रूप में, जैसे काम करना चाहे काम करें। 70 मजबूत लोग ढूंढे जाए दिल्ली से, कम मजबूती का आधार ये हो कि उनके पास अपना घर हो या दफ्तर हो, जहां पर 100-200 लोग बैठाए जा सके, जो लोग आएंगे उनके चाय पानी की व्यवस्था वो कर पाए। लोग मैं भेज दूंगा, तरीका है मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के जुड़े हुए हमारे पास, और 1.5 लाख को अगर आप 70 से विधानसभाओं में देख लें तो ऑन एन एवरेज 2000 ज्यादा हर विधानसभा में लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं। और वो 2000 लोग नहीं है, वो 2000 परिवार हैं। उन 2000 परिवारों को लोगों से मिलना है, कोई उनकी समस्या सुन ले, समाधान कर दे। तो 70 ऐसे लोग तैयार कर दिए जाएं जो अपने यहां सबसे पहले लीगल टीम बनाए। सबसे पहले 70 लोग लीडर हों जो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे कि वो पहले अपने यहां वकील बिठाएं और इनके जो नोटिस आए हुए हैं उन नोटिसों को रुकवाया जाए। जो बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, एडवोकेट का नोटिस है, जो एनबीएफसी ने नोटिस भेजे हुए हैं, जो नकली नोटिस भेजे हुए हैं, कम से कम उन्हें रुकवाया जाए।
और जिन्हें समय दिलवाया जा सकता है उन्हें समय दिलवाया जाए, जिनके केस हैं उनके केस में उनकी पैरवी करवाई जाए और निःशुल्क कराया जाए। जैसा अभियान है निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान, निःशुल्क कराया जाए। तो 70 मजबूत लोग ढूंढे जो अपने यहाँ पर एक वकील बिठा पाए, हफ्ते में एक दिन ही मिले चाहे वो एडवोकेट मिलना चाहिए, और वो उनकी समस्याएं सुने और जेन्युइन समाधान करने का काम करे। और फिर वहीं पर जो 2000 लोग 2000 परिवार जुड़े हैं उन परिवारों को कहा जाएगा कि कम से कम अपने साथ 10-10, 20-20 परिवार और जोड़िए जो आपके एरिया में है, परेशान है। अगर हर एक ने 10-10 परिवार भी जोड़े तो सोचिए 2000 इंटू 10, 20,000 परिवार हो जाएंगे हमारे पास। 20,000 परिवार अगर एक विधानसभा में हो जाते हैं, हर परिवार में 4 वोट होते हैं, तो 80,000 वोट की एक समूह तैयार हो जाता है हमारा। और वो समूह उस उम्मीदवार को वोट क्यों करेगा? क्योंकि वो उम्मीदवार उसकी कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास पहले भी कर रहा था और आगे विधायक बनने के बाद भी करेगा। पार्टी, विचारधारा, आइडियोलॉजी, नेता, इससे ऊपर उठ करके जनता में से लोग देखे जाए। और कोई पॉलिटिकल पार्टी की भी हमें जरूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं या 70 लोग मिलकर के अपना कोई ग्रुप बना सकते हैं, या ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मेरे स्टूडेंट ने बनाई हैं, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे स्टूडेंट हैं, उनमें से जो बढ़िया काम करेगा। कई ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और बस नाम के बने हुए हैं, तो नाम तो दरोगा रख दो, तो इससे नाम काम नहीं होगा ना, काम भी करना पड़ेगा। तो जो पार्टियां अस्तित्व में है, काम कर रही होंगी, और जो अच्छा काम कर रहा होगा उसको हम वो 70 लोगों को देने का काम करेंगे कि वो 70 लोग अगर चाहें तो वो इंडिपेंडेंट लड़ लें, किसी और पार्टी से लड़ना चाहे उससे लड़ लें, और अगर हम उन्हें पार्टी चाहिए कि कॉमन पार्टी हो तो एक कॉमन पार्टी या कॉमन प्लेटफॉर्म भी तैयार करने का प्रयास करेंगे हम लोग। अपनी तरफ से लड़ाई लड़ता रहूंगा, जो मेरी सामर्थ्य है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी क्षमताएं, मेरी लिमिटेशंस हैं बहुत ज्यादा, और मैं बहुत ज्यादा मतलब इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि लोग मुझसे यहाँ उम्मीद करते हैं कि साहब हमारा तो 1 लाख का कर्जा है, आप ही उतार दोगे। अरे भाई, अगर 1-1 लाख का 100 लोगों का कर्जा मैंने उतारा तो फिर पता चला मैं ही कर्जे में आ जाऊंगा। हमारी फाइनेंशियल स्थिति अब ऐसी नहीं रही है जैसी 10 साल पहले, 15 साल पहले हुआ करती थी। और पिछले 2-2.5 साल में तो जो भी पैसा, संसाधन थे वो सब मिशन में लगा दिए। और अभी भी ऐसा नहीं काम नहीं चल रहा है, काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ हम लोग। जो पैसा कमा रहे हैं कोशिश ये मिशन में लगा दिया जाए, और अगर हमारे पास पैसा आएगा तो आप वो देखेंगे मिशन में लगाया जाएगा, मिशन के काम आएगा। और जो लोग जुड़ेंगे, अब मजबूत लोगों को जोड़ा जाएगा। उसके लिए मेरा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी हम लोग प्रयास करेंगे। और जो मेरे पुराने साथी हैं, IPL इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत सारे लोग दिल्ली से ट्रेनिंग लेकर के जा चुके हैं, जो दिल्ली में ऑलरेडी स्टैब्लिश है। मेरा रिच पीपल ग्रुप के नाम से, RPG के नाम से हमारा एक समूह चलता था जिसमें हम लोग ट्रेनिंग देने का काम करते थे। उसमें कई साथी बहुत अच्छे हैं जिनमें लीडरशिप थी, उन्हें लाया जाएगा। कई साथी थे जो हमारे साथ अलग अलग कारणों से नहीं रह पाए या कोई दिक्कत आई, लेकिन वो सक्षम है, कैपेबल है, उनके पास कार्यालय या कार्यालय बना सकते हैं, 100-200 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनको आगे लाया जाएगा। कंडीशन यही है कि वो व्यक्ति फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो कि जो इलेक्शन कमीशन की लिमिट है चुनाव की 40-45 लाख की, वो पैसा खर्च कर पाए, उसकी स्थिति में होना चाहिए। दूसरा, उसके पास अपना कार्यालय हो या घर हो जहां पर 100, 150, 200 लोग बैठ जाएं, और जब लोग आए तो उनकी चाय पानी की, खाने पीने की व्यवस्था कर पाए। कहीं जाना आना हो तो उसके पास गाड़ी की व्यवस्था हो, और कम से कम 100 लोगों का समर्थन प्राप्त हो। वो 100 लोग उसके साथ होने चाहिए एट ए टाइम, कि कभी भी कहीं भी किसी बैंक जाना पड़ जाए, NBFC जाना पड़ जाए, पुलिस थाने जाना पड़ जाए, कचहरी जाना पड़ जाए, जनता की आवाज उठाने के लिए जाना पड़ जाए, किसी का इलीगल घर कब्जा हो रहा हो, सामान लेके जाया जा रहा हो, उसको रोकने की कोशिश की जाए, तो कम से कम 100 लोग उसके पास जरूर होने चाहिए। अगर इतनी कंडीशन होगी तो बाकी सारी चीजें मैं उसके लिए अरेंज कराने का काम करूंगा। पॉलिटिकली अगर वो मेच्योर नहीं है, कई लोग हो सकता है जिनके पास सारे संसाधन हैं लेकिन पॉलिटिकली मेच्योर नहीं, उन्हें नहीं पता बूथ लेवल मैनेजमेंट क्या है, उन्हें नहीं मालूम कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट क्या है, उन्हें नहीं मालूम एक बूथ पर कितने लोग चाहिए, लोगों को क्या काम करवाना है, प्रचार प्रसार क्या करना है, मॉडर्न वेज ऑफ प्रमोशन क्या है, ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रमोशन क्या है, वो सब मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। और उसमें मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करूंगा कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दें जिसमें लगातार ट्रेनिंग होती रहे। जैसे एक लेवल क्रॉस किया, फिर अगले लेवल पर जाए, फिर अगले लेवल पर जाए। और चुनाव में अभी 4-5 महीने का समय है, तो इन 4-5 महीने में लगातार कम से कम वो इतने ट्रेंड हो जाएं कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जीते, और अगर वो नहीं भी लड़ते हैं तो कम से कम जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा उसका समर्थन कर पाए। साथ ही साथ अब क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, कर्जा मुक्ति का, कर्जा माफी के लिए उन्होंने हरियाणा में भी बोला है, तेलंगाना में भी किसानों का कर्जा माफ किया है, हिमाचल में भी वो लोग कह रहे हैं कि हमने कर्जा माफ किया है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार एक डेलीगेशन बनाया जाए जो राहुल गांधी से मिले, कर्जा मुक्ति अभियान की तरफ से एक छोटा डेलीगेशन, ज्यादा लोग नहीं जाएं, 50 या 100 लोग जाएं, लेकिन वो लोग जाएं जो कर्जे के कारण परेशान है, जिनका केस जेन्युइन है, और उनको लेकर जाया जाए। तो ऐसे लोग भी हम आइडेंटिफाई करेंगे आप में से, जिनको हम डेलीगेशन में ले जा सकते हैं राहुल गांधी से मिलने। राहुल गांधी से भी मिलेगा एक डेलीगेशन, उसमें अलग लोग होंगे 50 से 100 लोग। उसके बाद एक डेलीगेशन अरविंद केजरीवाल जी से मिले, क्योंकि वो दिल्ली के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और पार्टी के सर्वे सर्वा भी हैं। कल को वो ये ना कहें कि आपने हमें बताया नहीं था। वैसे दिल्ली के रामलीला मैदान 8 अगस्त 2023 का जो कार्यक्रम था उसमें सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को इन्वाइट किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी को भी इन्वाइट किया गया था, और उनके पास जानकारी है। फिर भी
बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, शायद उन्हें ना पता हो। कल को वो हम पर ये आरोप ना लगाएं कि आपने हमें बताया नहीं, हम तो तैयार थे, हम तो कर देते। अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को बचा लीजिए, फिर योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे यूपी के लोगों को बचवाने के लिए। तो ऐसे ही पूरे देश में इस तरह का सिस्टम बनाएंगे ताकि कम से कम लोग आत्महत्या ना करें। और ये तो सभी सांसदों की, विधायकों की, सभी मुख्यमंत्रियों की खासकर से जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके राज्य में कर्जे कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे। और अगर कोई आत्महत्या करता है तो उस बैंक के ऊपर, उस मैनेजर के ऊपर, उस रिकवरी एजेंट के ऊपर, उन एनबीएफसी के लोगों के ऊपर, उन सब पर केस होना चाहिए जिनके कारण उस व्यक्ति ने, उसके परिवार ने आत्महत्या की है। और मैंने बार बार कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, आत्महत्या समाधान नहीं है साहब, मर जाना सोल्यूशन नहीं है, लड़ना है। लड़ने के लिए मैं फिर एक बार आपके साथ खड़ा होता हूं। अगर आपको लग रहा है मेरा खड़ा होना, मेरा आपका साथ रहना जरूरी है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल तो सरकार ने बंद कर रखा है, पुराना फेसबुक पेज भी बंद कर रखा है। इस नए पेज पर जिसमें बिजनेस ट्रेनिंग आती थी, इसमें मैं कर्जा मुक्ति की वीडियोस और ट्रेनिंग फिर से डालता रहूंगा। और अलग अलग नोटिस के बारे में गाइडेंस जैसे पहले देता था, लगातार मैं हफ्ते में एक बार या कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 बार लाइव भी आता रहूं और वीडियो भी बनाता रहूं। जो मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा ही, और मैं पहले भी कर रहा था। बस मुझे लगा कि 100 दिन का समय सरकार को दे देना चाहिए। कल को सरकार ये ना कहे कि जी अभी हम आए हैं, अभी आपने हमें समय नहीं दिया। और जब मैं लास्ट लाइव आया था तो मैंने बोला ही था कि 100 दिन के बाद ही बात करेंगे। अब 100 दिन से तो ऊपर हो गए, अब तो सरकार ये नहीं बोल पाएगी कि हमसे नहीं पूछा गया या हमें बताया नहीं गया। सरकार के पास सारी जानकारी है, मेरी भी जानकारी है, टीम की भी जानकारी है। और हमारी टीम के साथी जो काम कर रहे हैं, लगातार हर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। और आपके पास सबके नंबर है ही, आप बात कर ही रहे होंगे। मेरी टीम के साथी, अभी यहाँ मैं नंबर भी डाल दूंगा। दिल्ली में खासकर से अगर बात करें तो दिल्ली के हमारे दोनों इंचार्ज हैं, संजय कुमार भारती जी और राहुल पार्चा भारती जी, उनके नेतृत्व में दिल्ली में काम होगा। और बाकी जितने भी दिल्ली के हमारे साथी हैं, हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी जो साउथ दिल्ली के लोकसभा प्रभारी भी रहे, विनोद गुप्ता भारती जी हैं, आनंद गुप्ता भारती जी हैं, मधु अग्रवाल भारती जी हैं, हमारी बहन है, सुरभि श्रीवास्तव भारती जी हैं, कोमल नायक भारती जी हैं, अरुणिमा गौतम भारती जी हैं। अरुणिमा जी ने तो ईस्ट दिल्ली से चुनाव भी लड़ा है। और भी जो दिल्ली के साथी हमारे हैं, दिल्ली के ग्रुप में जो पहले जुड़े रहे हैं या जो वर्तमान में हैं या जो नए लोग भी आने वाले हैं, उन्हें भी कोई ना कोई दायित्व देंगे, कोई ना कोई जिम्मेदारी देंगे कि वो विधानसभा स्तर पर या तो खुद चुनाव लड़ें या किसी को लड़वाएं, किसका समर्थन करें, उनका इलेक्शन मैनेज करें, ताकि जो नए लोग आ रहे हैं उन लोगों को ऐसा ना लगे कि हमें अकेला छोड़ दिया गया। और अगले 4-5 महीने में फुल फ्लैज होकर के इस मिशन को फिर राष्ट्रीय स्तर पर तो काम करेंगे ही, दिल्ली फोकस या दिल्ली ओरिएंटेड होकर के इसको काम किया जाए। और मैं अपने सभी साथियों से भी जो पूरे देश में हैं, सुन रहे हैं, उन्हें मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली आ सकते हो तो मैं अपने इसी पेज पर लगातार शेड्यूल डालता रहूंगा, कब कब कहाँ मेरा मिलने का शेड्यूल है जनता से। तो कोशिश ये करिए कि कम से कम हमारी कोशिश है 70 विधानसभाएं, एक दिन में हम 7 विधानसभा कवर करेंगे, तो 10 दिन में हम पूरी दिल्ली का एक दौरा कर लिया करेंगे। तो ऐसे 2 या 3 दौरे मुझे करने हैं। तो किसी भी दौरे में, जो दौरा आपको लगे कि वो आपको डेट सूट करती है, उस दौरे में आप आइए। हर दौरे में हम लोग एक दिन में 7 विधानसभा और 10 दिन का दौरा लगातार होगा, यानी 70 विधानसभा हम कवर करेंगे। और एक विधानसभा में जरूरी नहीं कि एक ही लोकेशन पर जाएं, हर बार लोकेशन बदलेंगे, यानी वार्ड बदलेंगे। तो 250 वार्ड है, तो अगर हर बार विधानसभा में मान लीजिए 7 विधानसभाएं एक दिन में हमने कवर करनी है और एक दिन में हमने 2-2 लोकेशन कर ली, तो हमारी 14 लोकेशन कवर हो गई। तो 10 दिन में हमारी 140 लोकेशन कवर हो गई हैं और 70 विधानसभा हो गई हैं। अगले 10 दिन में फिर 70 विधानसभा हो गई और 140 अगली लोकेशन होगी, तो हमारा 250 से ज्यादा लोकेशन कवर हो जाएंगी। 250 ही वार्ड है दिल्ली में, तो वार्ड वाइज भी काम हो जाएगा, वार्ड वाइज लीडर भी ढूंढे जाएंगे। जो 2027 में वार्ड का भी चुनाव है, उन्हें चुनाव लड़वाएंगे, वो किसी पार्टी से लड़े। क्योंकि मैं वैसे भी पार्टियों में बिलीव नहीं करता, और पार्टियां बनती हैं तो फिर घपलेबाजी होना, पार्टी पर कब्जा करना, पार्टी को तोड़ना, पार्टी का अपना वर्चस्व लेना या अपने आप को ही पार्टी मान लेना, वो सब चलता रहता। तो मैं उसको जनरली अवॉइड ही करूंगा। मैं मानता हूं कि इंडिविजुअल व्यक्ति को तैयार किया जाए, वो व्यक्ति किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी संगठन में जाए, इंडिपेंडेंट लड़े, किसी और पार्टी से लड़े, साथ मिलकर के लोग कुछ करें, वो मैं दूर रहूं और वो लोग करते रहे अपने हिसाब से, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा रोल वही रहेगा एक सारथी का, जो मैंने बार बार कहा कि मैं एक सारथी के रूप में रहूंगा। और आप लोग आगे आइए, आप लोग चुनाव लड़िए, समस्या का समाधान करिए, जो करना पड़ेगा करेंगे। अगर जनता की कर्जा मुक्ति के लिए चुनाव लड़वाना पड़ा लड़वाएंगे, किसी पार्टी या नेता से रिक्वेस्ट करनी पड़ी रिक्वेस्ट कर लेंगे, किसी का समर्थन करना पड़ा कर देंगे, विरोध करना पड़ा कर लेंगे। जनता की कर्जा मुक्ति, कम से कम आत्महत्याएं रुक जाएं, कर्जे के कारण कोई आत्महत्या ना करे। अभी कल ही एक पोस्ट आई दैनिक भास्कर में, छवि वो खबर थी, और सच में आंखों से आंसू निकल पड़े। 6,000 रुपए एक बहन ने लिया किसी से कर्जा, और वो 6,000 रुपए नहीं चुका पाई,
तो उसको रिकवरी एजेंट ने भी उसके साथ व्यभिचार किया, बलात्कार किया और अपने रिलेटिव्स को भी बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया, सामूहिक बलात्कार किया गया उसका। सोचिए 6,000 रुपए, क्या एक बहन की, एक बेटी की, एक महिला की इज्जत की कीमत सिर्फ 6,000 रुपए? क्या ऐसे लोगों का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ईमानदारी से बताइए, कमेंट करिए ईमानदारी से, क्या ऐसे लोगों का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, लाखों करोड़ रुपए उन्हें राइट ऑफ किए जा सकते हैं, हेयर कट के रूप में दिए जा सकते हैं, अंडर राइट किए जा सकते हैं, उन्हें समय दिया जा सकता है, आम जनता से क्या दुश्मनी है भाई? कम से कम 5, 10, 15, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक का तो कर्जा माफ करा दो यार, और सभी का करा दो। जितना, अगर मान लीजिए हमारे साथ जो लोग जुड़े ना, मैं एक कैलकुलेशन देख रहा था, 90% लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं कि अगर सरकार ने 1 लाख तक का भी कर्जा माफ कर दिया तो 90% लोगों को राहत मिल जाएगी। 10% के लिए फिर देखेंगे उनकी लड़ाई कैसे लड़नी है, लेकिन कम से कम किसी बहन, किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना हो। उसका तो पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता है। कई लोग छोटे कर्जे के लिए, क्योंकि जिनसे लिया जाता है वो भी उसी छोटी सोच के होते हैं, फिर वो गाली गलौज करने का काम करते हैं, बदतमीजी करने का काम करते हैं, और इज्जतदार आदमी ये सब झेल नहीं पाता। इज्जतदार आदमी को लगता है यार इससे तो अच्छा मर जाए, क्या 20,000 रुपए, 50,000 रुपए के लिए किसी गालियां सुनना, और फिर वो गलत कदम उठा लेता है, और खुद ही नहीं मरता है, पूरे परिवार को मार लेता है। मैंने बार बार कहा, फिर अपील कर रहा हूं, मर जाना समाधान नहीं है। आप बताइए, कोई बात नहीं, मेरी स्थिति कैसी भी हो, मेरी टीम की स्थिति कैसी भी हो, मैं फिर आपकी लड़ाई लूंगा, मैं फिर आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आपके साथ जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है आप मुझे बताइए, मैं आपके बीच आ रहा हूं, और थोड़ा सा समय और दीजिए। जैसे मैंने बता दिया, हरियाणा चुनाव में मैं व्यस्त हूं। 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि अभी बूथ एजेंट बनाने, पोलिंग एजेंट बनाने, फिर काउंटिंग एजेंट बनाने, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। तब तक हम लोग अपना पैरेलली लोगों को ढूंढने का काम, बाकी काम कर लेते हैं, और मैक्सिमम 15 तारीख, आप 15 तारीख का समय दीजिए, 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से या उससे पहले मैं आपको डेट दे दूंगा कि किस डेट से मैं दिल्ली के दौरे पर निकल रहा हूं, और जो भी लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आना चाहेंगे उस दौरे में शामिल भी हो जाएं और वहीं आकर मिल भी लें। नोटिस आया तो बैंक का नोटिस हो, बैंक का ले आए, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, और मेरे साथ भी एक लीगल टीम चलेगी। वहां लोकल व्यक्ति की तो लीगल टीम होगी ही होगी, मेरे साथ एक लीगल टीम चलेगी जो आपको गाइड करने का काम करेगी, और अभियान निःशुल्क रहेगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपसे कोई ट्रेनिंग के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर। और भाई, कर्जा मुक्ति अभियान के लोग लोन सेटलमेंट नहीं कराते हैं, हम सेटलमेंट एजेंसी नहीं है। कई लोगों ने हमारे साथियों को बदनाम करने के लिए उनसे पूछा, भाई करा दो, सेटलमेंट करा दो, करा दो, करा दो। हमारे साथी ने किसी का नंबर दे दिया, फिर वो फ्रॉड निकला, अब वो हमारे साथी पर कह रहे हैं जी इन्होंने पैसा खा लिया। भाई, हमारे लोग ऐसा नहीं करते। और अगर कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, सेटलमेंट के नाम पर आपसे पैसा मांग रहा है, वो हमारा आदमी नहीं है। और मैंने तो कहा, आप ऑनलाइन फॉर्म भरो ना, हमारी वेबसाइट है www.karzmuktbharat.co.in, वो यहाँ आपको लिंक भी मिल जाएगा जब ये लाइव एंड होगा, वहां जाके फॉर्म भरो। कहीं क्यों किसी के चक्कर में पड़ना भाई। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करोगे, ऑटोमेटिकली रिप्लाई में, ऑटो रिप्लाई में आपको फॉर्म का लिंक आ जाएगा, वहां फॉर्म भर दो, वेबसाइट आ जाएगी, वहां फॉर्म भर दो। नंबर फिर बोल रहा हूं, 9711230808, 9711230808, ये व्हाट्सएप नंबर है भाई। कॉल मत करना, कॉल अटेंड करने वाली टीम नहीं है मेरे पास। जो लोग थी भी, अब वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, कॉल अटेंड नहीं हो पाएंगे। आप व्हाट्सएप करो, आपको वहां से जानकारियां मिलती रहेंगी, और फॉर्म भरो हमारी वेबसाइट पर। जब मैं आऊंगा दौरे की जानकारी भी आपको फेसबुक के माध्यम से देता रहूंगा। अभी मैं इतना ही कर सकता हूँ। अभी मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं फिर से एक कॉल सेंटर एस्टेब्लिश करूं, फिर से वो IVR नंबर पर 10 नंबर कॉल अटेंड करें। अभी वो सब सिस्टम नहीं हो पा रहा है, और IVR नंबर और दो चल रहा है, हमने उसको रिन्यू करा लिया है, और उसमें भी लाखों रुपया लगता है, पूरा सिस्टम बनता है, वो करा लिया हमने। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं बन पा रहा कि लगातार कॉल अटेंड हो जाए। मैं ये बात समझता हूँ, मुझे भी मालूम है दिक्कत है, परेशानी, बट आप हमारी मजबूरी भी समझिए। हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं किसी से, और अपनी जेब से इतना बड़ा मिशन नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये सरकार के स्तर का काम है, ये सरकार ही कर सकती है कि 1000 लोग टेलीकॉलर बैठे हो और लगातार फोन कॉल बज रही हो, और वो उनकी समस्याएं सुने और समाधान करने का काम करें। मेरे पास वो संसाधन नहीं है, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, और अभी तो मेरी टीम भी पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। फिर से रीस्टैब्लिश करने का काम, रीमोटिवेट करने का काम, जो डिमोटिवेटेड है उनको रीमोटिवेट कर रहे हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं, उनको फिर से वापस खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि सदमा तो लगता है, दिक्कत तो होती है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया हो। और मैं जनता को कभी दोष नहीं देता, लेकिन ये तो कहना चाहूंगा कि जनता ने भी उतना साथ नहीं दिया जितना दे सकती थी। ये बात सच्चाई है। बहुत सारे साथी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े रहे, लेकिन जब वोट देने की बारी आई, सपोर्ट की बारी आई, तो उन्होंने उन्हीं पुरानी पार्टियों को, उन्हीं नेताओं को चुन लिया जिनकी NBFC कंपनियां चल रही हैं, उन्हीं को वोट कर दिया जो उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। और आज भी बहुत सारे लोग
बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, समाजवादी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, वो उसी में पड़े हुए हैं बस। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें अपनी हित की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और जो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता, तो कम से कम जो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं उनके साथ तो खड़े हो जाओ भाई। अगर अपने लिए आप आवाज नहीं उठा सकते, आप लड़ नहीं सकते, तो जो आपके लिए लड़ रहा है लोकल व्यक्ति, उसके साथ तो खड़े हो जाओ। और कई जगह खड़े भी हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है जनता बिल्कुल नहीं आ रही है, बट वो संख्या बल को बढ़ाना है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और थोड़ा अपने जिस संसाधन बचे हैं, वो कहते हैं ना, जो तूफान के बाद जो चीजें बच जाती हैं, फिर उनसे दोबारा चीजों को तैयार करने की कोशिश हो रही है। फिर से अपने टीम को मोटिवेट करके टीम को खड़ा करने का काम किया जा रहा है। और मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ अपने साथियों की। उनकी फाइनेंशियल स्थिति सच में बहुत ज्यादा खराब है, और उसके लिए क्या कहा जाए, मतलब दोषी तो किसी को नहीं कह सकते, लेकिन कर्जा मुक्ति अभियान के कारण ही ऐसा हुआ है, मैं जानता हूँ। और आज वो स्थिति है कि मुझे उनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए, लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि सपोर्ट कर पाऊं। लेकिन हाँ, अपनी टीम के साथियों से जो हर समय मेरे साथ थे, आज भी हैं और खड़े हैं, मैं उनसे वादा जरूर कर रहा हूं। कभी भी परिस्थितियां बदली ना, तो ये आपका जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत एहसान है कि आपने अपनी आर्थिक स्थिति खराब की, अपनी सेहत खराब की, अपना व्यापार खराब किया, मैं कंपनसेट करने का जरूर प्रयास करूंगा। ये नहीं बता सकता कब, कैसे, कब होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब भी अगर कभी परिस्थितियां सुधरेंगी, और जो मुझे विश्वास है जरूर सुधरेंगी, बदलेगा, वक्त बदलेगा। और उसका कारण मैं बता रहा हूं। कारण क्या है? क्योंकि हमारी नीयत सही है, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है साहब। हमने ये कर्जा मुक्ति अभियान 1% भी किसी से पैसा लेने के लिए, किसी के साथ गलत करने के लिए, किसी के मतलब कोई भी नाइंसाफी के लिए नहीं शुरू किया था। हमने अपनी जेब से पैसा लगाया, अपना समय लगाया, अपना संसाधन लगाया, और किसी ने अगर वोट नहीं भी किया मेरे उम्मीदवार को, तो मैंने किसी से शिकायत नहीं की। मुझे मालूम है जिस लोकसभा में मेरा उम्मीदवार लड़ा है, वहां उसको अगर 5,000 वोट मिले हैं, तो मुझे मालूम है कि वहां फॉर्म भरे गए हैं 20,000 और वोट मिले 5,000, यानी कि 15,000 वो लोग जिन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने भी वोट नहीं करा है। तो बट मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं या दोषी नहीं ठहरा रहा, उनकी भी मजबूरियां होंगी। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मेरा नेचर है, मेरी टीम जानती है, मेरे साथी जानते हैं, किसी ने मुझे गाली दी, बुरा कहा, तालियां भी स्वीकार है, गालियां भी स्वीकार है, मैंने पलट के कभी बुरा नहीं कहा। मेरा नेचर ही नहीं है। मेरे मुझे हमेशा दुआई निकली है, निकली थी, निकलेगी। कभी आप मुझे किसी को गाली देता, बुरा कहता नहीं पाएंगे, वो मेरा नेचर नहीं है। इंसान हूं, कई बार गुस्से में कुछ बोल जाता हूं, लेकिन वो सिर्फ शब्द होते हैं, वो भावनाएं नहीं होती। सच्चाई यही है कि मेरे मन में प्रेम ही रहता है। अगर कोई ज्यादा गाली गलौज बदतमीजी करता है, तो मैं सच में क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे खुदा, इसको सद्बुद्धि दे, इसको ठीक कर दे, बीमार है, इसकी बीमारी ठीक होना जरूरी है। क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो जो उसकी आवाज उठा रहे हैं, जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बुरा कह के क्या होगा। शूट दी मैसेंजर, क्या फायदा उसका, जो आपको खबर लेके आया और आप उसे मार डालें, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। खैर, वो व्यक्तिगत चीजें, कोई क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि इसको थोड़ा सा मॉडल को चेंज करें। एक राज्य में अपनी संसाधन, अपनी क्षमता, सब कुछ लगाएं, और जो भी पूरे इंडिया से लोग मिलना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, उन्हें बोला जाए कि भाई पहले फरवरी तक दिल्ली फोकस कर लेते हैं, दिल्ली के बाद फिर दूसरे राज्य पर फोकस करेंगे। और कुछ नतीजे अगर पॉजिटिव आ गए, कुछ हमारे विधायक बन जाते हैं, कुछ सरकार में चले जाते हैं, तो कम से कम जो मिनिमम संसाधन चाहिए हमें, कहीं आना जाना, ट्रैवल करना, उसकी व्यवस्था आराम से हो जाएगी। और वो पैसा हमने जनता के लिए खर्च करना है, अपने लिए तो खर्च करना नहीं। तो जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि मैं आऊंगा लाइव, और मैं आज आया, और मैं अब आपसे फिर कमिटमेंट कर रहा हूँ, हर हफ्ते कोशिश करूंगा 1 बार या 2 बार लाइव आऊं, अलग अलग विषयों पर भी बात करें और कर्जा मुक्ति के बारे में बात करें। और दिल्ली में, जैसे मैंने आपसे वादा कर लिया, 15 तारीख से 15 अक्टूबर से, मैक्सिमम 15 अक्टूबर, उससे पहले भी हो सकता है, मैक्सिमम 15 अक्टूबर से मैं दिल्ली में निकलूंगा। मुलाकात करेंगे, जो लोग भी दिल्ली में हमारे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं उन्हें भी जोड़ा जाएगा, उनकी समस्याएं सुनेंगे, समाधान करने का प्रयास करेंगे। और सड़क के लोग हैं हम तो भाई, कार्यालय भी नहीं है अभी हमारे पास, पता है आपको, मालूम नगर कार्यालय भी हमें, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट हुई, अलग अलग जगह FIR की गई हमारे खिलाफ, और वहां के जो ओनर थे उन पर भी दबाव बना। ऑल्दो उन्होंने सेवा में दे रखा था, लेकिन उन पर दबाव इतना बना कि हमें ठीक नहीं लगा कि हमारे कारण किसी की प्रॉपर्टी पर आँच आए, तो हमने वो छोड़ दिया कार्यालय। लोग पूछ रहे थे क्यों छोड़ दिया मालवीय नगर कार्यालय, मैंने नहीं बताया। सच्चाई यही है कि बहुत दबाव है, बहुत ज्यादा। क्राइम ब्रांच में हमारे बहनों को बुलाया गया, उनसे इंक्वायरी की गई, अकाउंट खंगाले गए हमारे, कहाँ से पैसा आ रहा है, जबकि पैसा है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो वो हैरान होते हैं कि इतना बड़ा मिशन चला कैसे रहे आप, तो मुझे भी नहीं पता कैसे चल रहा है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा इनएक्टिव, लेकिन मैं थोड़ा दूर हुआ मिशन से कि चीजें ठीक कर लें,
लेकिन मिशन अपनी गति से चल रहा है। मतलब कोई है जो इसे चला रहा है, कोई ताकत है, कोई रूहानी ताकत है, कोई एनर्जी है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जो इस मिशन को जिंदा रखे हुए, वरना ये मिशन मर जाता। और जब मिशन नहीं मर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो जान है इस मिशन में। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो इतने चारों तरफ से दुश्मन होने के बाद, अटैक हमले होने के बाद, आर्थिक रूप से टूट जाने के बाद, टीम छिन-भिन हो जाने के बाद, टीम में दरार पड़ जाने के बाद, कई साथियों के पार्टी या संगठन में दूसरे चले जाने के बाद भी मिशन एज इट इज चल रहा है अपनी रफ्तार से। 500 नए लोग रोज जुड़ रहे हैं। आप बताइए ईमानदारी से, दुनिया में, भारत की छोड़िए, दुनिया में ऐसी कोई संस्था है जिसमें 500 रोज नए लोग जुड़ रहे हो? और तब जबकि वो संस्था उतनी एक्टिवली काम भी ना कर रही हो ग्राउंड पर, तो जब काम करेगी तो ये संख्या फिर वापस वही होगी जो पहले हुआ करती थी। 5000 लोग पर डे भी गए हम, एक दिन में 8000 लोग भी जुड़े हमारे साथ। वो स्टेज भी थी हमारी, वापस उस स्टेज तक पहुंचेंगे क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। और मैंने कहा कि उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं जो कर्जे कारण परेशान है, यहाँ गालियां दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, आप लोगों से कोई विकल्प नहीं है। आपको भी पता है कि अगर ये व्यक्ति चुप हो जाएगा, नहीं बोलेगा, हमारी आवाज नहीं उठाएगा, या इसकी टीम काम नहीं करेगी, तो कोई भी काम नहीं करेगा। और जो लोग आए थे मूर्ख बनाने, जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टियों के ताले खुलवाए, अब देख रहे हो उन पर एफआईआर हो गई है। जिन्होंने ताले खोले उन पर भी एफआईआर हो गई, जिन्होंने खुलवाए उन पर भी हो गई, और वो पैसे लेकर भाग गए। मैं ये सब नहीं करता, मैं इलीगल काम नहीं करूंगा, कोई भी लीगल काम नहीं करूंगा। मैं ना इलीगल काम करूंगा, ना सपोर्ट करूंगा। और अगर मेरी टीम का कोई साथी इलीगल काम करेगा, वो मेरी टीम का साथी नहीं रहेगा। उसी दिन उसी पल से कई हैं जो कह रहे थे नहीं हम तो क्या हो गया, बैंक ने सील बंद कर दी है, हम ये उसको कॉनेज एक्ट भेजेंगे, ये भेजेंगे, वो भेजेंगे, और हम ताले खुलवा देंगे, कुछ नहीं होगा। देख लिया कुछ नहीं होगा, एफआईआर हो गई उन पर, जेल चले गए, जेल। 5-5, 10-10 हजार रुपए के चक्कर में तुमने लोगों को जेल भेज दिया। हाय पड़ेगी हाय। हमने अगर किसी की मदद नहीं की ना, हमारे कारण किसी को अगर मदद ना भी मिली हो, हमारे कारण किसी समस्या बढ़ी नहीं है साहब। हमने किसी को जेल भेजने का काम नहीं किया। तुम लोग स्वार्थी बनने कर रहे हो, करते रहो भाई। ऐसे संगठनों से ना जुड़े, ऐसे लोगों से ना जुड़े, और हमारे लोग ऐसे नहीं है। मेरी टीम के साथी जो लगातार काम कर रहे हैं वो दिख रहे होंगे आपको, एक्टिवली फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, कॉल अटेंड भी कर रहे हैं। यहाँ मैं उनके नंबर भी दे दूंगा जो लोग अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा अगर हमारे साथी लाइव सुन रहे हैं वो अपने नंबर खुद शेयर कर दें, बता दें कि भाई मैं हाँ एक्टिव हूं और सर के साथ जुड़ा हूं मिशन में। अपना फोन नंबर शेयर कर दें ताकि बाकी लोग उन पर संपर्क कर पाए। जल्दी मैं आपको और जानकारी भी दूंगा। जैसा आपसे वादा किया गया था कि लाइव आऊंगा, तो जब भी मैं लाइव आता हूं तो 1 वे कम्युनिकेशन नहीं रखता हूं, 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। तो आप पहले सवाल करिए, कोई भी सवाल है कमेंट करिए, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। शुरू से सवाल पढ़ लेता हूं। बहुत कमेंट्स आ गए भाई, बहुत कमेंट्स आ गए। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। डोला भाई कांगड़ा जी वॉच कर रहे हैं, आभार डोला भाई जी। गुजरात से हमारे साथी, इसको शेयर करिए ज्यादा लोगों से। मोनू राधा गुरुंग वॉच कर रहे हैं, आभार आपका, शेयर करिए इसको। नवीन चंदेलिया भारती ईस्ट दिल्ली से, नवीन जी इसको शेयर करिए। और अगर आपको भी लगता है आप विधानसभा के लिए सक्षम है, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, संसाधन है, लड़ाई लड़ने को तैयार है, जीतने के लिए लड़ने को तैयार है, तो आप भी शुरू करिए, इस प्रोसेस में जुड़ जाइए। मोनू राधा हेलो लिख रहे हैं, हेलो सर, हेलो जी। राजपूताना भारतीय लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सुरेंद्र चौधरी वॉच कर रहे हैं, आभार सुरेंद्र जी। सुहेल अदर भारतीय जी हमारे साथी हैं अमरोहा से, जय हिंद जय भारत सुहेल जी। ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। आमिर सुभानी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। प्रमोद कुमार भारती जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत सर, जय हिंद जय भारत। मोनू जी लिख रहे हैं, सर मेरा हेल्प करिए। बताइए क्या हेल्प चाहिए, कमेंट कर दीजिए। हमारे जो साथी सुन रहे होंगे, जिस राज्य से, राज्य का नाम लिखिए, वो आपसे संपर्क कर लेंगे। हिमांशु जागरण भारती जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। जगदीश पवार जी वॉच करें, आभार जगदीश जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए। कैलाश बैसा राठौर भारती जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत गुरु जी, जय हिंद जय भारत। हरीश रावल भारती जी वॉच कर रहे हैं, हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्जा मुक्ति अभियान के, उनसे संपर्क कर सकते हैं गुजरात में। हरीश जी आप अपना नंबर दे दीजिएगा, लोग आपसे संपर्क कर लेंगे। तिरुपति बुराड़े, जय हिंद जय भारत, हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महेंद्र चौधरी जी वॉच कर रहे हैं, आभार महेंद्र जी आपका। नवीन चंदेलिया जी लिख रहे हैं, जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा। बिल्कुल माफ करना भी पड़ेगा और करवाना भी पड़ेगा, वो स्टेज आ गई, हम करवाएंगे भी। आरिफ भारती जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। आरिफ जी मध्य प्रदेश से हमारे साथी हैं, बहुत एक्टिवली अभी भी काम कर रहे हैं। महेश्वर सिंह जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत गुरु जी, जय हिंद जय भारत। सुरेंद्र चौधरी जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत गुरु जी, जय हिंद जय भारत।
अनिल गर्ग भारती जी हरियाणा से हमारे साथी हैं, अभी भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। CS सुरभि श्रीवास्तव भारती जी हमारी कर्जा मुक्ति अभियान की राष्ट्रीय वित्त समिति के अध्यक्ष भी हैं, लिख रही हैं जय हिंद जय भारत गुरु जी, जय हिंद जय भारत। सलमान खान जी वॉच करें, आभार सलमान, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करो। हिमांशु जी लिख रहे हैं जब तक जनता कर्जा माफ नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल संघर्ष जारी रहेगा, अपनी जो भी संसाधन जो भी लिमिटेशन है उनको दूर करते हुए बस आगे बढ़ेंगे, सारे संसाधनों का उपयोग करेंगे इस मिशन में। गुरुपाल सिंह जी वॉच करें, आभार गुरुपाल जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। डोला भाई जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत गुरु जी, जय हिंद जय भारत। सुरेश यादव भारती जी हमारे मुंबई के साथी हैं, मुंबई के नगर अध्यक्ष हैं, लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत सुरेश जी। तिरुपति बरोड़े जी लिख रहे हैं सर आपने इतना तो जागरूक किया है कि हमें इतनी हिम्मत आई है कि आगे कदम बढ़ा लिया है, बस आपका साथ चाहिए, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं और बस इसीलिए मैं लाइव भी आया। मेरे कई साथियों ने कहा था कि सर आप लाइव आएंगे तो हिम्मत बढ़ेगी लोगों की। तो अगर कहते ना मैं सूरज तो नहीं हूं, दिया हूं मैं, जितना मेरा वजूद है काम आ रहा हूं मैं। तो अगर मैं कहीं भी किसी के काम आ सकता हूं, मेरे मोटिवेशन से, मेरे बात रखने से किसी को हिम्मत मिलती है, तो मुझे लगता है मुझे बात रखनी चाहिए। कम से कम व्यक्ति लड़ तो पाएगा, और लड़ने के लिए जो आपको लीगल हथियार चाहिए, जो धाराएं चाहिए, जो कानून पता होने चाहिए, वो मैं जानकारी अब वीडियो के माध्यम से फिर से देता रहूंगा। बच्चू ग्राउंड जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, वेस्ट बंगाल से, जय हिंद जय भारत। अनिल भटाना जी वॉच करें, आभार अनिल जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए। हिमांशु जागरण भारती जी ने अपना नंबर दिया है। हिमांशु जी लोगों की समस्या आएंगी, समाधान करिएगा और कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा प्लीज। विजय राय भारती जी वॉच कर रहे हैं, आभार विजय जी आपका। नवीन चंदेलिया जी ने वेबसाइट लिखी है कर्जमुक्तभारत.co.in। सुधीर कृष्णा जी वॉच करें, आभार सुधीर जी। पंकज सैनी जी वॉच करें, आभार पंकज जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। एजाज अहमद बेग जी वॉच कर रहे हैं, आभार एजाज जी आपका। सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी लखनऊ में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, एक्टिव है अभी भी, जय हिंद जय भारत गुरु जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। सर्वेश जी दिल्ली आना पड़ेगा कुछ समय के लिए, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। बलराम लावा भैरवा, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए। प्रतीक कुमार जी वॉच करें, आभार प्रतीक जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। विजय गौतम जी वॉच करें, आभार विजय जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए। भारत व्यक्ति है, भारत वेकारिया ओके लिख रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद। अर्जुन सिंह रावत भारती जी हमारे साथी हैं उत्तराखंड से, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। अर्जुन जी दिल्ली आने की तैयारी करिए, दिल्ली में समय लगाइए थोड़ा सा, दिल्ली के लोगों को पहले बचाते हैं। तिरुपति बड़ौरी जी लिख रहे हैं बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। विक्की कश्यप जी वॉच कर रहे हैं, आभार विक्की जी आपका। राजपूत भारती जी लिख रहे हैं राइट गुरु जी, धन्यवाद। सराफत अली जी वॉच कर रहे हैं, आभार सराफत भाई, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। सुनील भल्ला जी वॉच कर रहे हैं, आभार सुनील जी आपका। सर्वेश जी ने नंबर दिया है, जो लोग परेशान है वो सर्वेश जी से संपर्क कर सकते हैं उनके नंबर पर। संजय कुमार भारती जी मैंने बताया था दिल्ली के प्रभारी हैं, लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। संजय जी एक्टिव हो जाइए, दिल्ली में अब लोगों को बचाना है, सबसे पहले लड़ाई दिल्ली में लड़ेंगे साथ मिलकर के। आसिफ खान जी वॉच करें, आभार आसिफ जी आपका। मयूर शाह जी वॉच करें, आभार मयूर जी आपका। सुनील भल्ला जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत सुनील जी। वर्षा पाटिल जी वॉच कर रही हैं, आभार वर्षा जी आपका। विजय गौतम जी लिख रहे हैं सर हम पीछे हटने वाले नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं भी आपसे वादा करता हूं इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर के जाएंगे। राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कर्जा मुक्ति अभियान के, वॉच कर रहे हैं, आभार राजीव जी आपका। और जिस मेहनत जिस शिद्दत लगन से आप पहले काम कर रहे थे वैसे एक्टिव हो जाइए, और जनता को हमारी बहुत जरूरत है। और जो हमने कमिटमेंट किया था देश से, अपनी कर्मभूमि जन्मभूमि से, कि जब भी देश को जरूरत होगी हम पीछे हटने वाले नहीं है, तो ये मौका है, आगे आइए और दिल्ली की जनता को आत्महत्या करने से रोकने के इस मिशन में साथ दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वैसे ही उसी एनर्जी, उसी जोश, उसी जज्बे के साथ फिर आगे आएंगे। नवीन चंदेलिया जी लिख रहे हैं फोन नंबर कमेंट में ना दें, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई अपना फोन नंबर देगा और कोई उसका मिसयूज कर लेता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। वेद प्रकाश पांडा जी उड़ीसा से हमारे साथी वॉच कर रहे हैं, आभार वेद प्रकाश जी, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। दिल्ली आने की तैयारी करिए, कुछ समय लगाइए दिल्ली में।
रुपेश कुमार जी वॉच कर रहे हैं, आभार रुपेश जी आपका। सलीम जी वॉच कर रहे हैं, आभार सलीम जी आपका। राखी वर्मा लिख रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद। वर्षा पाटिल जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। यूनुस खान जी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद जय भारत। यूनुस भाई इसको ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। वाजिद अंसारी जी वॉच करें, आभार वाजिद जी, इसको शेयर करिए। तपेश्वर शाह भारती जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। मयूर शाह जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। स्वाधीन बेहरा वॉच कर रहे हैं, आभार, इसको ज़्यादा लोगों से शेयर करिए स्वाधीन भाई। बरेश्वर दास गुप्ता जय हिंद जय भारत लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत बरेश्वर जी, वेस्ट बंगाल से हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। बरेश्वर जी दिल्ली आने का प्लान बनाइए, दिल्ली में जबरदस्त काम करेंगे, आपकी एक्सपर्टाइज चाहिए होगी मुझे दिल्ली में। राघव शर्मा जी वॉच कर रहे हैं, आभार राघव जी आपका। राजपूत गोपाल जी वॉच कर रहे हैं, आभार राजपूत जी आपका। रमेश कुमार मेहरा जी वॉच कर रहे हैं, आभार रमेश जी आपका भी। जसवंत पांडे जी वॉच कर रहे हैं, आभार जसवंत जी। अनिल गुप्ता वॉच कर रहे हैं, आभार अनिल जी आपका भी। ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। प्रशांत बांगरे जी नमस्कार लिख रहे हैं, नमस्कार धन्यवाद। नरेंद्र एच नेगी जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। शिव प्रकाश मीना वॉच कर रहे हैं, आभार शिव प्रकाश जी। बहुत सारे साथी वॉच कर रहे हैं भाई, कोई अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं, मैं और 2-4-5 मिनट रहूंगा लाइव। बच्चू औरन लिख रहे हैं जलपाईगुड़ी लोकसभा से, आप बिरेश्वरी जी से संपर्क करिए या हमारे बाकी साथी जो एक्टिव हैं उनसे संपर्क करिए। संदीप शर्मा जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। स्वरूप चंदा जी लिख रहे हैं गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। मोहम्मद जावेद शेख जी लिख रहे हैं बिहार से हूं मैं, नीरज देव भारती जी से संपर्क करिए, बिहार में वो एक्टिव हैं अभी। आर मिश्रा जी वॉच करें, आभार आपका। अभिषेक उपाध्याय जी वॉच करें, आभार अभिषेक जी। कोमल दलित भारती जी हमारी बहन, जय हिंद जय भारत सर, जय हिंद जय भारत कोमल। बेटा बहुत एक्टिवली काम करना है, दिल्ली के लोगों को आत्महत्या करने से बचाना है, उसके लिए कमर कस लो, जल्दी मैं आपको जानकारी दूंगा, आपको कोई दायित्व दूंगा। कमल कश्यप जी वॉच करें, आभार कमल जी आपका। अंश अधिकारी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। विपिन सोलंकी जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। नरेंद्र एच नेगी जी लिख रहे हैं ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। संजय बैना जी वॉच कर रहे हैं, आभार संजय जी आपका। प्रमोद कुमार जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। चंद्रमोहन ओझा जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत सभी साथियों, जय हिंद जय भारत। मार्क्स शकील वॉच कर रहे हैं, आभार। दीपेंदु चक्रवर्ती लिख रहे हैं कर्जा मुक्ति होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। एजाज अहमद बेग जी लिख रहे हैं नाइस सर फ्रॉम कश्मीर, कॉल बैक सर प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। कश्मीर से हैं तो आप जिम्मेदारी लीजिए आगे, और मैं चाहूंगा कोई साथी एजाज जी से संपर्क कर ले, कश्मीर में उनको कोई दायित्व दे दे। विनोद कुमार गुप्ता चांदनी चौक लोकसभा वॉच कर रहे हैं, आभार विनोद जी। और विनोद जी दिल्ली में आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, लोगों को आत्महत्या करने से बचाना है, एक एक गली एक एक मोहल्ले जाना पड़ेगा, लोगों के आगे हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लोगों को बचाएंगे मरने से। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे धनवंतन से पहले साथ थे वैसे साथ रहेंगे इस लड़ाई में। रागनी संदीप भोयार लिख रही है जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। वैदिक कूल वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। रवि खैबर वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। नरेंद्र एच नेगी लिख रहे हैं दिल्ली हमारी जीत पक्की है, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। यही कोशिश है कि हमारे साथी जाएं विधानसभा में तो जाएं। रागनी संदीप बोयर थम्सअप दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। संदीप शर्मा जी लिख रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम संदीप शर्मा जी, जय हिंद जय भारत। दीपक हुड बोले वॉच कर रहे हैं, आभार दीपक जी आपका। कुमार सिंह लिख रहे हैं मैं बिहार से हूँ, बहुत अच्छी बात है, नीरज जी से संपर्क करिए, नीरज देव भारती जी। शिवेंद्र त्रिपाठी जी लिख रहे हैं सर आपसे बात करनी है लोन के रिगार्डिंग, नंबर प्लीज। मैंने बता दिया है, आप हमारी टीम से संपर्क करिए, टीम के जो साथी एक्टिव है उन्होंने नंबर दिया, उनसे संपर्क कर लीजिए, वो गाइड कर देंगे आपको, उन्हें जरूरत लगेगी तो मुझसे ही बात करा देंगे। गोविंद मुनोट वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। कैलाश बीएम वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। अहमद जी वॉच कर रहे हैं, आभार अहमद जी। परवीन जायसवाल जी वॉच कर रहे हैं, आभार। गिरधारी आनंद शर्मा भारती जी, सर नागपुर में हर विधानसभा में से 250 मेंबर 1 अक्टूबर के दिन हमसे
जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जबरदस्त। और आनंद जी, दिल्ली में भी आपकी एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो समय निकाल के दिल्ली आइएगा अपनी टीम को लेकर के। बहुत बढ़िया, वेल डन। नीलेश कुमार जी वॉच करें, आभार नीलेश जी आपका। भूपेंद्र रावत जी नमस्कार लिख रहे हैं, नमस्कार भूपेंद्र जी। राजपूताना भारती जी लिख रहे हैं, राइट गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तिरुपति बोर्ड लिख रहे हैं, सर आप आगे रहिए, पीछे हम लोग हैं सब। नहीं, सब साथ हैं, कोई आगे पीछे नहीं, हम सब साथ हैं, साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और जरूर सफल होंगे। अब एकदम जो होगा वो लॉजिकल होगा, इतना उम्मीद है सर, उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जरूर होगा लॉजिकल। फिरोज खान अफरीदी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका, ज्यादा लोगों से शेयर करिए। राजेश कुमार जी वॉच कर रहे हैं, आभार राजेश जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए। मुकेश घई जी वॉच करें, आभार मुकेश जी आपका। नरेंद्र एच नेगी जी लिख रहे हैं, चौधरी जी थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। संजीव कुमार जी वॉच कर रहे हैं, विनोद यादव जी वॉच कर रहे हैं। दीपांशु चक्रवर्ती, सर बंगाल में जलपाईगुड़ी में काम करना है, काम करना चाहते हैं, बिल्कुल। आप, मैंने बताया ना, वीरेश्वर दास गुप्ता जी से बात करिए, वीरेश्वर जी संपर्क करिए इनसे, दीपेंदु से। एजाज अहमद जी लिख रहे हैं, आई एम रेडी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्याम प्रकाश जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। अर्जुन चौधरी जी लिख रहे हैं, सर जी मेरी भी केस लगा हुआ है 138 हेल्प राजस्थान जयपुर। आप राजस्थान टीम से संपर्क कर लीजिएगा, दिल्ली आ जाइएगा, मैं शेड्यूल बता दूंगा, मिल लीजिएगा। कुमार आशीष जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका, ज्यादा लोगों से शेयर करिए। विजय तोमर भारती जी वॉच कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हैं। विजय जी, दिल्ली में आपकी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा समय निकालिएगा और कोशिश करेंगे इस रिवोल्यूशन को वापस उसी लेवल पर लेकर जाया जाए और कोशिश करेंगे बड़ा कार्यक्रम किया जाए, वहां से शुरुआत की जाए। श्याम प्रकाश जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। मैं आपकी टीम का वॉलंटियर हूं, जो कि मैंने कर्जा मुक्ति भारत अभियान के लिए मतलब केंद्र खोलने के लिए का फॉर्म भरा हुआ है, उसका अभी तक कोई बात नहीं, आ जाएगा। श्याम प्रकाश जी को भी संपर्क करिए, कोई टीम का साथी, और उनको देखिए, उन्हें बैनर भिजवाइए, केंद्र खुलवाइए उनका, फिर से केंद्र शुरू करेंगे हम। जयेश अकोटकर जी लिख रहे हैं अमरावती से, आभार आपका। कलीम जहांगीर भारती जी से संपर्क कर सकते हैं आप। श्याम पंडित जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत सर जी, जय हिंद जय भारत। मनीष कुमार जी वॉच कर रहे हैं, आभार मनीष जी आपका। हर्ष कुमार जी लिख रहे हैं, बजाज वाले बहुत गाली गलौज कर रहे हैं सर जी। कोई बात नहीं, बजाज वालों को पहले भी ठीक किया था, बहुतों की नौकरी गई थी, अब फिर तैयार रहे बजाज वाले, आ रहे हैं हम लोग फिर से मैदान में। धीरेन्द्र कुशवाहा जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका धीरेन्द्र जी। पंजाबी में कुछ लिखा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उसको वॉच कर रहे हैं, आभार आपका भी। हिमांशु जागरण भारती जी, कौन से स्टेट से हैं आप? अच्छा, आपस में संपर्क कर रहे हैं। गौरव भारती जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। मिलन जे लोधा जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। पीयूष खान जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। शिवम ठाकुर जी वॉच कर रहे हैं, आभार शिवम जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए लोगों को। नरेंद्र वर्मा जी लिख रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाया है। भाई पता नहीं किसने मूर्ख बनाया है, बताइए, आपसे क्या लिया गया है? आपसे 1 रुपया भी लिया गया हो तो बताइए, और मैंने आपको सारी स्थिति बता दी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई और है जो आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, वहां चले जाइए, आपके पास ही कोई विकल्प नहीं है नरेंद्र जी, आप भी जानते हैं बात। आपकी लड़ाई, आपकी कर्जा मुक्ति के लिए अगर कोई आपकी मदद कर सकता है, कोई आपकी आवाज उठा सकता है, कोई आपके लिए लड़ सकता है, निःशुल्क लड़ सकता है, तो आपको पता है उस व्यक्ति का नाम शाहनवाज चौधरी भारती है या उसकी टीम है, और कोई नहीं लड़ने वाला आपके लिए। आप भी जानते हैं, आपकी तालियां भी मुबारक हैं, गालियां भी मुबारक हैं, जो आप कहना चाहे कहें, फिर भी मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, मेरा नेचर ऐसा ही है। अरविंद सिरोसे भारती जी वॉच कर रहे हैं, आभार अरविंद जी आपका, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। सर मैं जाने को तैयार हूं। कहाँ जाने को तैयार है भाई प्रवीण जी? कहीं जाना नहीं है, लड़ना है, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में जाने के लिए तैयार है तो आइए, साथ मिलकर के तैयारी करेंगे और आगे भेजेंगे आपको। मोहम्मद राशिद जी वॉच कर रहे हैं, आभार राशिद जी आपका। लक्ष्मण तावड़े जी वॉच कर रहे हैं, आभार लक्ष्मण जी। मोनू राधे जी लिख रहे हैं, सर नमस्कार जी। राहुल पार्चा भारती जी, जो मैंने बताया अभी हमारे दिल्ली के प्रभारी हैं, और उनके और संजय जी के नेतृत्व में ही दिल्ली में लड़ाई लड़ी जाएगी। जय हिंद जय भारत लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत। राहुल जी कमर कस लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में जनता आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठी है, इंतजार कर रहे हैं वो लोग आपका, और मैंने डेट भी दे दी है, तो अब पीछे हटने का या इस मिशन को छोड़ने का, जाने का कोई अवसर नहीं है आपके पास।
आपको वापस अपनी उसी एनर्जी, उसी जोश, उसी जुनून, उसी जज्बे को कायम करना पड़ेगा और फिर मैदान में उतरना पड़ेगा। हिम्मत हारनी नहीं है, हारी भी नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसी जोश, उसी जज्बे, उसी जुनून के साथ फिर से वापसी करेंगे और दिल्ली की जनता को आत्महत्या करने से रोकने का काम करेंगे। मिकाई एंसरे वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। संजय विश्वकर्मा जी वॉच कर रहे हैं, आभार संजय जी आपका। कर्जमुक्त भारत अभियान वॉच कर रहे हैं, मेरी फोटो लगाई हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। कर्जमुक्त भारत अभियान। पप्पू यादव जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। हिमांशु जांगड़ा भारतीय जी लिख रहे हैं, आई एम रेडी। किस चीज के लिए रेडी है? आइए, लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं चुनाव में तो आ जाइए, उतरिए, मैं तैयार करूंगा आपको, मैं ट्रेन करूंगा। चंद्रमोहन ओझा, जय हिंद जय भारत साथियों, जय हिंद जय भारत। चंद्रमोहन जी ज्यादा लोगों से शेयर करिए। क्या नाम है? अमाल सैफी, मैं आपको मदद करने को तैयार हूं, जो पैसा चाहिए बताइए। नहीं भाई सैफी साहब, पैसा नहीं चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप साथ आ जाइए। साथ आ जाएंगे तो पैसा वैसा तो कर ही लेंगे। जो आपके पास संसाधन एक्स्ट्रा हो ना, जो आपको लगे इस मिशन में दे सकते हैं, वो दे दीजिएगा। और कोई मिडल मैन नहीं होगा, डायरेक्ट मैं मिलूंगा, मुझे दीजिएगा। और फिर भी अगर आपको लग रहा है पैसा ही देना, तो जब मैं आऊंगा दिल्ली में या जब आप आएंगे दिल्ली में, मेरे हाथ में दीजिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि किस व्यक्ति ने इस मिशन में क्या योगदान दिया है, और बाकायदा उसका रिकॉर्ड हो, लिखवाया जाए। संस्था में ले तो संस्था के अकाउंट डिटेल में आपका नाम आए। वैसे तो कैश हम अवॉइड ही करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है, बट अभी पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। मोनू जी लिख रहे हैं, सिलीगुड़ी से हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सिलीगुड़ी से आप बंगाल टीम से संपर्क करिए। विनोद गुप्ता भारती जी लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट सर, वी आर रेडी। यस, आई होप सेम फ्रॉम योर साइड कि अब बस इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए बिना रुकेंगे नहीं आप। शाबीर भट्ट जी लिख रहे हैं, नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नरेंद्र वर्मा जी लिख रहे हैं, मैं आगरा से नरेंद्र कुमार भारतीय। शाहनवाज भारतीय जी, मैं जल्दी ही सुसाइड करूंगा, आप सब लोग सबको। भाई ऐसा ना करो, मरना, मैंने कहा ना, मरना समाधान नहीं है। आप बताओ ना क्या हेल्प चाहिए मुझसे, बताओ। मरने के अलावा कोई और विकल्प है? उन विकल्पों पे काम करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि भाई मरना नहीं है, मरना नहीं है। अब आप मरना ही चाह रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए। मैं आपका जीवन वापस नहीं ला पाऊंगा, कोई भी नहीं ला पाएगा नरेंद्र जी, समझिए इस बात को। ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मुझे करेंगे, मुझ पर दबाव बनाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा बताइए। आपको खुद समझना पड़ेगा, ये सरकार के स्तर का काम है, मेरे स्तर का काम नहीं है। फिर भी कोई गलत कदम मत उठाइए, टीम से संपर्क करिए। सचिन शर्मा जी वॉच कर रहे हैं, आभार सचिन जी आपका। अक्षय मेहरे भारतीय जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत अक्षय जी। आप मुझे मालूम है हरियाणा में बहुत जबरदस्त इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली के लिए, दिल्ली का रुख करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी एक्सपर्टाइज दिल्ली में जरूर काम आएगी। ईदी फरहान, पॉलिटिक्स में आने के लिए इतना भाषण दे रहे हो? भाई मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, कैसी बात करो यार। अगर तुम्हें मिशन को नहीं समझना है या समझा नहीं है तो इस तरह की बातें कर सकते हो। जिन्हें मिशन पता है उन्हें जानते हैं वो। मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, MP MLAs हैं, उनकी टीम में है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लो, मैं 2006 से यही काम कर रहा हूँ। अक्षय मेहरे भारती जी लिख रहे हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, बिल्कुल जरूर सफल होंगे हम। आई एम रेडी फॉर दिल्ली इलेक्शन, हिमांशु जागरण जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया हिमांशु जी, जल्दी मुलाकात करेंगे, सिस्टम बताऊंगा कैसे काम कर सकते हैं। जयेश जी लिख रहे हैं, मैं जाऊंगा राहुल गांधी से मिलने कर्ज मुक्त अभियान के। ठीक है, अमरावती से आएंगे ना, मैं गाइड कर दूंगा कब आना है, आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, पहले उनसे टाइम लेंगे हम लोग, और एक छोटा डेलीगेशन लेके जाएंगे 50-100 लोगों का। रुद्र प्रताप सिंह भारतीय जी यूपी से वॉच कर रहे हैं, आभार रुद्र जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। मनोज कुमार जी वॉच कर रहे हैं। इंजीनियर शाहनवाज खान जी वॉच कर रहे हैं, आभार। बबलू कुमार गोस्वामी जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। राजू सिंह मदान जी लिख रहे हैं, सर जी आप भगवान हैं, आपके बोलने से इस देश में बहुत से लोगों ने आत्महत्या करना रोक दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं भाई, भगवान नहीं हूं मैं सिर्फ एक आप इंसान हूं। ये तो बहुत बड़ी उपाधि होगी भगवान, तो हम तो अगर उसका एक अंश भी बन पाए तो बहुत बड़ी बात है, बट मरने नहीं देंगे लोगों को। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार होते नहीं देख सकता, मैं लोगों को कर्जे कारण मरते नहीं देख सकता। उसके लिए रोकना पड़ेगा, और अगर इस मिशन में जान भी चली जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
अरविंद सुरोसी जी लिख रहे हैं आत्महत्या करना समाधान नहीं है, संघर्ष के रास्ते से ही जाना होगा। बिल्कुल सही बात है अरविंद जी। विजय तोमर भारती जी लिख रहे हैं आपसे अच्छा उनको जवाब देना है। छोड़िए ना विजय जी, क्या जवाब देना, आपको पता ही है वो अलग मानसिकता में है, वो गलत सेंस में ले लेंगे चीजों को। अवॉइड करिए, उनको बोलिए कोई समस्या तो बताइए, वरना आप गालियां दे रहे हैं। मुबारक है, मैं भी गालियां भी स्वीकार है भाई। मैं तो सचिन चन्ना जी लिख रहे हैं मैं आगरा से हूँ। हाँ सचिन जी, मुझे पता है आपकी दुविधा भी है, आप अकेले आगरा में काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी भी तो व्यवस्था मतलब मजबूरी समझिए कि मेरे पास अभी और टीम नहीं है, बट टीम जल्दी बड़ी करेंगे वहाँ। तिरुपति बोर्ड जी लिख रहे हैं सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत टेंशन में हो। हम लोगों के पीछे इतना टेंशन सरकार को लेना चाहिए सर, मगर आप सरकार थोड़े ना हो, आप तो हमारे सुभाष चंद्र बोस हो, वही क्रांति लड़ रहे हो। नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं रात को सोया नहीं हूँ, क्योंकि रात 3-3:30 बजे के आसपास ही घर पहुंचा था, और फिर सुबह फिर जल्दी जाना पड़ गया था मुझे। तो ऐसा तबीयत तो ठीक है, लेकिन हाँ चिंता तो करनी पड़ती है जब लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो चिंता तो रहती है, ये तो बात सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। बट नेताजी नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो बहुत महान व्यक्ति थे, हम तो उनकी पैरों की धूल भी नहीं है भाई। चलिए साथियों, कमेंट तो बहुत सारे हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे रेस्ट भी करना है, सुबह भी फिर जल्दी निकलना है मुझे। आसिफा जी लिख रही हैं सर आपकी बातों से हमें हिम्मत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा बहन आपकी बस ये हिम्मत बनी रहे, और आप भी दुआ करती रहना, सलामत रहे मेरी ये हिम्मत। बस एक ऐसा चिराग जला रहा हूँ, ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूँ जो मुझे नहीं मालूम कब इसको अंजाम तक पहुँचा पाएंगे, कितना सफल हो पाएंगे, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। बस कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से बहन। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश यादव जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। सुरेश जी, दिल्ली के लिए तैयार रहिए, दिल्ली में आपकी एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ेगी। हरीश जी, आपको भी दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली को संभालना है, दिल्ली में लोगों को बचाना है। मनीष द्विवेदी भारती जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत मनीष जी, और आज आपका जन्मदिन भी है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वैसे ही आगे भी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और दिल्ली में आपकी भी जरूरत पड़ने वाली है हमें। हेमलता मरकम भारती जी, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। विजय सिंह भारती जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। संजय जी लिख रहे हैं, संजय बाना जी, सर सुहेल हैदर भारती जी को हापुड़ का प्रभार बना दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं आपने पहले भी कहा था, मैं जरूर सुहेल हैदर भारती जी से बात करूंगा इस बारे में। चलिए साथियों, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, और ऐसे ही दुआएं करते रहिए, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। अनिल जी को देख रहा हूँ, अनिल जी भी लिख रहे हैं, अनिल जी दिल्ली में जरूरत पड़ेगी आपकी, समय निकाल लीजिएगा। और बाकी सभी साथी भी जिनका नाम छूट गया, दिल्ली के लिए समय निकाल लें, दिल्ली में साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, जरूर सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ अभी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट सप्ताह फिर आपसे मुलाकात करूंगा, और जल्दी आपको आगे की जानकारी दूंगा।